मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। क्या सरप्राइज? सरप्राइज बताने से मजा नहीं आता। तुम वापस आओगे तो खुद देख लेना। ठीक है, मैं उत्सुक हूँ। उम्मीद है तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अलविदा। तुम्हें यह नया प्रोजेक्ट कैसा लगा? माफ करना, मैं इसे करूंगा। मैं मीटिंग में हूँ, संक्षेप में बताओ। ठीक है, मैं तुमसे एक बात पूछूंगा। चेंग जी युआन अमेरिका से वापस चीन आने के बाद फिर अमेरिका चला गया। यह कब की बात है? 5 साल पहले की होगी। क्यों? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? किस महीने की थी, याद है? गर्मियों की जुलाई या अगस्त की होगी। मैं तुमसे पूछूं, क्या उसने अपना नाम बदला था? हाँ, बदला था। पहले उसका नाम चेंग पेंग था। उसने तुम्हें नहीं बताया था।
मुझे लगता है उसे अपना नाम बहुत पुराना लगता था। जियो चेन में वापस आ गया हूं। अभी तक सोए नहीं हो? मुझे क्या सरप्राइज दोगे? मैं पहले कपड़े बदल लेता हूं। चेंग पेंग। दो 2011 22 जुलाई। तुमने एक आदमी को गाड़ी से कुचल दिया था जिसका नाम यान जी कियांग था, सही है ना? घटना के बाद तुम सामना नहीं कर पाए, तुम खुद अमेरिका भाग गए। झेंग जियानगुओ ने तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लिया, सही है ना? तुम मुड़ो। मुझे जवाब दो, हाँ या ना। हाँ। जियो चैन। मुझसे दूर रहो। यह सब कुछ तुमने पहले से प्लान किया था, सही है ना? शुरू से जब हम लैन यूए में मिले थे, वह तुम्हारी प्लानिंग थी, सही है ना? फिर मैं डोहे कैपिटल में आया, वह भी तुमने करवाया, सही है ना? मैं एक मूर्ख की तरह तुम्हारे इशारों पर नाचता रहा। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने उससे शादी की जिसने मेरे पिता को मार डाला।
यह सब क्यों हुआ? तुमने ऐसा क्यों किया? जियो चेन, तुम मुझसे दूर रहो। मुझे लगा कि अब मैं शांतिपूर्वक जीवन जी सकता हूँ। मुझे तो बस एक स्थिर और सुरक्षित जीवन चाहिए। मैं तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हो गया था। मैं तुमसे अच्छे से जीवन जीने के लिए चाहता था, पर तुमने खुद इस सब को नष्ट कर दिया। तुमने मेरे परिवार का जीवन बर्बाद कर दिया और अब तुम मेरा जीवन भी नष्ट करने आए हो। क्यों? चेंग ज़ियुन, तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रह सकते? शुरू से ही दूर रहते। तुम मुझे कभी सच्चाई मत बताते। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। मैं तो जीवन भर धोखे में रहने को तैयार था। मूर्ख की तरह मैं कुछ भी कर सकता था। तुम्हारे पिता के मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक बेटी है जो 18 साल की है, अभी हाई स्कूल की परीक्षा खत्म की है और उसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, पर वो उस स्कूल में नहीं जा सकी जहां उसे जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वे डरते हैं। उन्हें डर है कि उनका समय खत्म होने वाला है और वे अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि मैं उनकी बेटी की देखभाल करूं। हां, मैं स्वीकार करता हूं। शुरुआत में मैंने तुम्हारे करीब पहुंचने का एक उद्देश्य था। दुर्घटना के बाद के वर्षों में मैंने तुम्हारी चुपचाप निगरानी की। मुझे पता था कि तुम किस विश्वविद्यालय में हो, किस विषय का अध्ययन कर रही हो और तुम्हारी मां के साथ किस तरह का जीवन जी रही हो। मुझे यह भी पता था कि तुम ब्लू मून में काम करती हो। मैं सोच रहा था कि शायद किस्मत खुद ही मिलने दे, पर मुझे कहीं ख्याल नहीं था कि एक बेटिंग गेम के बाद तुमसे मिलने का मौका मिलेगा। उस समय मैंने सोचा, शायद तुम्हारे पिता की आत्मा ने ही हमें मिलवाया है। पर इन सालों में मेरे मन में कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हारे पिता की जगह तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। तुम्हें उनका नाम लेने का कोई हक नहीं है। हां, मुझे कोई हक नहीं है। मुझे मारो, मुझे कोई हक नहीं है। मुझे मारो। छोड़ दो। तुम खुद को इतना महान मत बताओ, ठीक है? तुम मेरी और मेरी माँ के लिए इतने अच्छे क्यों थे? तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य था। अपने मन के अपराध बोध को मिटा दो। तुम सोचते हो कि इस तरह मेरे साथ रहकर क्या तुम्हारा मन शांत हो सकता है? क्या हो सकता है? जियो चेन, अगर मैं सिर्फ अगर कहूं, अगर मैं शादी के बाद तुमसे प्यार करने लगूं, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? तुम्हारे पास क्या योग्यता है मुझसे प्यार शब्द कहने की?
हाँ, क्या तुम भी? हाँ, हम फू काउंटी के हैं। आप कहाँ के हैं? तुम फू काउंटी के हो। जीवन है। कुछ और बचत तैयार करने की जरूरत है, फायदेमंद और नुकसान रहित। तुम्हारा मतलब है मुझे तुम्हें अपने दोस्त की बचत के रूप में मानो? क्यों नहीं? मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। आप पहली बार क्यों मुझे मान गए? दोस्तों के बीच थोड़ी मदद करना सामान्य बात है। इसके अलावा हम एक ही जगह के हैं। तुमने मेरी सहमति के बिना मेरे साथ घर क्यों आए? किसी की निजता में टोह लेना क्या मजेदार है? या तुम सोचते हो कि तुमने मेरी मदद की है तो मेरी जिंदगी में आ सकते हो? यह पहले वाला नहीं है। तथाकथित दोस्त या एक ही जगह के होने से स्पष्ट नहीं होता। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे अपने कारण हैं। तुमने भी कुछ गलत किया है क्या? बहुत कुछ। जैसे मेरी बहन, जब से मेरी बहन मेरी आंखों के सामने चली गई, मैंने जो कुछ देखा जो मेरे कारण चोटिल हुए। हमेशा खुद को दोष देता हूं, आगे बढ़कर सुरक्षा करना चाहता हूं। वास्तव में कुछ समय के लिए मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कुछ समय के लिए मनोचिकित्सक से मिला। उसे सब कुछ पता है। सब कुछ। अब हम सिर्फ ये कर सकते हैं, इस रहस्य को दफन कर दें। जब तक वे दोनों नहीं जानते तब तक कुछ नहीं होगा। उसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पिता को मार डाला। उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं जानता हूँ पिता को खोने का क्या मतलब है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वह मेरी तरह ही दर्द झेले। शादी तुम्हारे लिए बस एक छोटी सी मदद है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है। कोई पूर्ण अच्छा नहीं है। चूंकि बात हो चुकी है तो हमें सामना करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस जन्म में तुम्हारा कैसे बदला चुका तो हूँ। ये मान लो कि मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कर्ज चुकाया है। मेरा सामान क्यों पैक कर रहे हो? मुझे तुम्हें ले जाना है। कहाँ जा रहे हैं? मैं चेंग ज़ियुन से तलाक लेने जा रही हूँ। तलाक? क्या हुआ है? क्या तुम दोनों में झगड़ा हो गया है? उसे बाहर कुछ हो गया है। वह कहाँ है? घर पर है? मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। माँ, मेरी बात सुनो। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैं उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहती, इसलिए मैं उससे अलग होना चाहती हूँ, और कुछ नहीं है। तो तुम आखिर किसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? क्या तुम शेन के पास जाना चाहती हो? नहीं माँ, मैं किसी के पास नहीं जा रही। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मैं तुम्हें पालने की क्षमता रखती हूँ। हम दोनों बाहर जाएंगे, अच्छे से जीवन बिताएंगे। हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, सही है ना? आओ आओ आओ। आखिर हुआ क्या है? आओ।
तुम बैठो बैठो बैठो। बोलो, मुझे साफ साफ बताओ। मुझे परेशान मत करो, ठीक है, बोलो। और कुछ नहीं है। मैं बस उसे प्यार नहीं करती, उसके साथ नहीं रह सकती। हमारी शादी सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे पेट में यह बच्चा था। अब बच्चा नहीं है तो हमारी शादी की भी जरूरत नहीं है आगे बढ़ाने की। मैं जल्द ही उसके साथ तलाक की प्रक्रिया पूरी करने जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊंगी एक्सायोचेन। माफ करना। अगर हो सके तो मैं चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा होता। माँ, चेंग ची युआन और चेंग जियान गुओ का क्या रिश्ता है? क्या उनका तुम्हारे पिता की मौत से कोई संबंध है? तुम सोचते हो कि चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा? चेंग ची युआन, चेंग पेंग। नाम बदल दिया। मैं यह कैसे नहीं सोच सकी। वह हम माम बेटी के पास आया। पूरी योजना के साथ वह आखिर करना क्या चाहता है? उसने कहा,
वह प्रायश्चित करना चाहता है। प्रायश्चित। एक हत्यारा कहता है प्रायश्चित और प्रायश्चित करता है। वह चाहे तो प्रायश्चित करे, लेकिन हम मां बेटी को उसका प्रायश्चित स्वीकार करना पड़ेगा। वह कहाँ है? नीचे छुपा हुआ है। मिलने से डर रहा है क्या? नहीं माँ, वह कहीं नहीं है। मैंने उससे बात कर ली है, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। माँ, तुम क्या कर रही हो? माँ 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 मैंने उसे 5 साल तक ढूंढा। माँ मैंने उसे एक जान के बदले एक जान मांगी। माँ। तुम छोड़ दो। हत्या का बदला हत्या से। तुम सोचते हो मैं उसे मारना नहीं चाहती? उसने मेरी जान बचाई। मैं आग में जलते जलते बची, उसने मेरी जान बचाई। तुम सोचते हो मैं अब क्या कर सकती हूँ? मैं इस कमरे में हूँ, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। मैं भी जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती हूँ। हम और क्या कर सकते हैं? मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरे साथ चलो चलो। माँ, पहले हम एक होटल ढूंढते हैं, सामान रखते हैं, फिर मैं घर ढूंढूंगी। जरूरत नहीं है ड्राइवर। रेलवे स्टेशन चलो। घर चलते हैं। इस शैतानी जगह से दूर फिर कभी नहीं। शेन हो को देखना और चेंग ची युआन को, ये दोनों पापी। शुरू में तुम शंघाई में पढ़ने आई थी। ऐसा करने में क्या बुराई है? घर पर रहकर शिक्षक की पढ़ाई कर लेते तो इन सारी गड़बड़ियों से बचा रहते। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। एक्सायो, मेरी बात मानो ना। तुम मुझ पर विश्वास करो, बस शंघाई छोड़ दो और सारी बातें खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना? चलिए स्टेशन की ओर। तुम दोनों ने तय कर लिया तो मैं गाड़ी चलाता हूं। शेन हो मैं हूं। माफ करना, उसे सब कुछ बता दिया मैंने। अभी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। क्या तुम उनसे मिलने जा सकते हो? मुझे डर है कि उनसे कुछ हो जाए। धन्यवाद। थोड़ा बताओ, तुम्हें क्या हुआ है सच में? मैं तो सोचा था कि उन्हें अच्छा जीवन दूंगा। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। परेशान मत हो, डब्ल्यू आईटोंग ने कहा। आज एक्सायोचेन की मां उसे हांगजो ले जाने वाली थी, पर दोनों को टिकट नहीं मिला तो स्टेशन के पास एक रात के लिए ठहरना पड़ा, पर कौन सा होटल पता नहीं, बस ढूंढना होगा। वह डब्ल्यू आईटोंग से भी कुछ नहीं कह पाई। बोलने ही वाली थी पर फोन में एक्सायोचेन की मां की आवाज सुनाई दी। क्या तुम शेन को सब कुछ बता रही हो? फिर फोन काट दिया गया और अब कनेक्ट नहीं हो रहा।
शायद फोन उसकी माँ ने छीन लिया हो। ठीक है, जल्दी करो। तुम्हारा इतना सालों का बदशगुन यही था। इसी वजह से बाहर देश में रहते हुए हर बार आंखें बंद करते ही मुझे उस दिन की तस्वीरें दिखाई देती हैं। इसलिए मैं गाड़ी भी नहीं चला सकता। जानते हो डॉक्टर ने मुझे क्या बताया? आघातजन्य तनाव विकार। इतने सालों से यह बीमारी और बदतर होती गई है, तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें वापस आने की अनुमति दी। हां, अंततः उन्हें समझ आ गया है बचने से कोई समस्या सुलझती नहीं है। तुम्हें सामना करना होगा जीवन। मेरी बात सुनो, असल में तुम्हें अच्छे से पता है अभी जो हालात है ये तो होना ही था, लेकिन अभी सबसे जरूरी है ये कि तुम आगे क्या करने वाले हो। बिल्कुल पहले की तरह मेरे माता पिता ने मुझे विदेश जाने के लिए मजबूर किया था, फिर भी कोई रास्ता नहीं था। क्या तुम्हारा बुरा सपना खत्म हो गया है? यह जीवन भर खत्म नहीं होगा। नमस्ते, क्या आपने इस लड़की को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। धन्यवाद, चलो। नमस्ते, क्या आपने इस लड़की को देखा है? मुझे दूसरों की जानकारी देने का अधिकार नहीं है। अगर आप ठहरने नहीं वाले हैं तो चले जाइए। तुम्हारा ये रवैया क्या है बताओ ना। नहीं, क्या तुम चेक कर सकते हो? मेरी यह जिम्मेदारी नहीं है। छोड़ो, जल्दी से दूसरी जगह चलो। नमस्ते, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? फिर से ध्यान से देखो, चेक करो। अगली जगह। सबसे पूछ लिया, ये आखिरी जगह है। वो 1 साल से काम कर रही है। वो इतने खराब होटल में नहीं ठहर सकती, पहले ही यहां आ जाना चाहिए था। नमस्ते, माफ कीजिए, क्या आपने इस तस्वीर वाली लड़की को देखा है? माफ कीजिए, हमने अभी शिफ्ट बदली है, इसलिए। क्या आपके सहकर्मियों से पूछ सकते हैं? क्या आप पुलिस हैं? नहीं, मैं नहीं हूं। तो हम जानकारी नहीं दे सकते। माफ कीजिए। तुम ऐसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें पता है उसका हांगचेंग का घर कहाँ है। सीधे उसके घर जाओ। क्या मैं बाहर जाऊं या तुम दोनों यहां बात करो? ये एक ही बात है, तो मैं चलता हूं। एक्साई ओचिन, चलो कहीं और चलते हैं या कार में बात करते हैं। यही करते हैं। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। 5 मिनट के बाद अगर मैं वापस नहीं आया, मेरी माँ नीचे आ जाएगी। तुम जानते हो मेरी माँ तुम्हें देखकर कैसी होगी। ठीक है। तुम नहीं बोलोगे तो मैं बोलता हूँ। 2 हफ्ते पहले एक रात तुम चेंग जी युन के घर के नीचे गए थे। तुमने उससे कुछ कहा था। हाँ, तुम्हारे पास उससे बात करने के लिए क्या था? मैं वापस अपने देश आया, कंपनी के समूह की बैठक में शामिल होने के लिए।
मैं हवाई अड्डे पर था और मैंने झिंगजियांगो को देखा और चेंग जियुन के पिता को भी। फिर मैंने देखा वह वही चेंगपेंग था। तुमने देखा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहता था तुम अच्छे से रहो। अब मैं कैसे अच्छे से रह सकता हूँ? मैंने देखा है, जब भी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी थोड़ी सी सुधर रही है, तो भाग्य मेरे साथ मजाक करता है और मुझे वास्तविकता दिखाता है, कहता है, यानिक सायोचिन, यही तुम्हारी किस्मत है, तुम इसे स्वीकार करो। मैंने स्वीकार कर लिया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? वापस अपने गांव जाऊंगा, अपनी माँ के साथ शांति से जीवन बिताऊंगा, फिर कभी शंघाई नहीं आऊंगा। क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? मेरे पास और कोई विकल्प है क्या? मैं चाहता हूं तुम यहीं रहो। यहां रहकर क्या करूंगा? तुम यहां रहो, अपने सपने खोजो और तुम्हारे पिता भी चाहते हैं तुम यहीं रहो। अपने सपने खोजो, अपनी पहचान बनाओ। क्या अब सपने मायने रखते हैं? अब मेरे पास सपनों की बात करने की ताकत कहाँ है? एक्सायोचिन, तुम्हारे सपने तुम्हारे पिता ने अपनी जान देकर हासिल किए हैं। तुम्हें यह कहने का क्या हक है? हाँ, मुझे कोई हक नहीं है। तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ उसमें मेरा भी हाथ है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी आसानी से हार मान लो। यह सब जो इतनी मुश्किल से मिला है। एक्सायोचिन, तुमने सिर्फ चेंग जियुन को खोया है। क्या तुमने कभी सोचा है? तुम्हारी मेहनत से तुमने बहुत कुछ हासिल किया है जो दूसरे नहीं कर सके। एक्सायोचिन, तुमने इतना कुछ सहा है। बस थोड़ा और संभालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तेरा सपना। तेरे पिता ने अपनी जान देकर इसे बदला। जल्दी से पैक कर ले वरना बस छूट जाएगी। मम्मी, मैं वापस नहीं जा रहा। क्या कहा तुमने?
मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता। तू अब भी शर्म से नहीं गया? तू इन दोनों आदमियों के साथ कब तक उलझा रहेगा? खुद को किस हाल में पहुंचाना चाहता है और फिर खुश होगा? इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। फिर किससे मतलब है? मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ वापस चला गया। मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मैं शंघाई में हूँ, मेरे पास कम से कम काम का अनुभव है। मैं दोबारा नौकरी ढूंढ सकता हूँ, हम दोनों को खिला सकता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहाने, ये सब बहाने हैं। तू इस चकाचौंध वाली दुनिया से नहीं चिपक सकता। तेरा दिल क्यों इतना बेतहाशा है? तू घर वापस क्यों नहीं आ सकता और सादगी से जीवन जी सकता है? मैं और तेरे पिता इस दुकान पर टिके हुए हैं। क्या तुझे खाने की कमी है? क्या पीने की कमी है? क्या तुझे भूख लगी है? मैं शंघाई आया पढ़ाई करने। क्या मेरे पिता ने अपनी जान दी थी? अगर मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा तो क्या मेरे पिता की मौत व्यर्थ गई? मुझे मत बता तेरे पिता का नाम। नहीं मम्मी। मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तूने फिर से अपने पिता का नाम लिया तो मेरे लिए तेरे पिता की मौत तेरे कारण हुई। मेरे पिता की मौत मेरे कारण हुई है। क्या मैं शंघाई में नहीं रहकर संघर्ष कर सकता हूँ और जीवित रह सकता हूँ? तेरे पिता की जान तेरे ही हाथों खत्म हुई। उनका सारा सौभाग्य तुझे मिला और तूने उन्हें बर्बाद कर दिया। वह तेरे बदले मरे हैं। क्या तू यह नहीं समझता? तू कैसे अपने पिता का नाम ले सकता है? तू शर्म से नहीं मरता? मैं तुझसे फिर पूछती हूँ यानिक सायोचेन, अगर आज तू मेरे साथ नहीं चला तो मान ले कि लिu किंगफैंग ने तुझे पैदा नहीं किया। तू चलेगा? नहीं चलूंगा। मम्मी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरे साथ वापस चलोगी? मैं हम दोनों का पालन पोषण कर सकता हूँ। माँ, हमारी कंपनी को हाल ही में क्या हो गया है? ये कितना अजीब है। हाँ, चेंग कुलपति के साथ किसका संबंध है? जो भी छोड़ देता है। फिर चेंग कुलपति भी बहुत मुश्किल में है। कितना थकाऊ है। अभी तलाक हुआ है, तलाक की छुट्टी भी नहीं ली, काम पर आ गया। यह आदमी कितना कठोर है। साथ में होने पर बहुत मीठा, तलाक के बाद जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिर्फ तुम्हें ही सब कुछ पता है। यांग सायो चेन हाल ही में कैसा है? कोई खबर मिली है? जैसे गायब हो गया हो। वीबो, वीचैट, फोन सब बंद कर दिया है। बस तलाक हो गया है, हमें भी छोड़ दिया है। एक्सायो चेन इतना प्रतिभाशाली है, भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है, लेकिन कैसे भी हमारे बॉस से तलाक हो गया है। कंपनी में रहना जारी रखना कितना अजीब होगा। तुम क्या जानते हो? इसे मिलने पर तीन भावनाएं कहते हैं। मिलने का मौका मिलेगा तो शायद फिर से मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ मत कहो। सिर्फ तुम्हें ही सब कुछ पता है। आमतौर पर तुम ही सबसे ज्यादा बोलते हो, हमें बोलने नहीं देते। क्या हुआ? अब मैं तुम्हें बकवास करने नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। तुम ही हो। कुछ नहीं कहूंगा, चलता हूँ, अलविदा। तुम्हें क्या लेना देना है?
तुम इस तरह नहीं चल सकते। अगर खाना नहीं खाओगे, शरीर सहन नहीं कर पाएगा। पैसा कमाने के लिए किसे शरीर चाहिए? मुझे चाहिए। आज रात मेरा मूड अच्छा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम्हारे लिए एक छोटा डिजाइन बनाऊंगा। तुम्हारे लिए एक छोटा घोंघा बनाया है। यान डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया गया, बहुत महंगा नहीं, सिर्फ 998। चेंग कुलपति, आप अभी भी यहां हैं? आप ठीक तो हैं? माफ कीजिए, मैं अभी काम से निकला हूं। खाना खाने के बाद मैं चला जाऊंगा, फिर मैं नीचे चला जाऊंगा। ध घोंघा आया। भूख लगी है। अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो। धन्यवाद। तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं। बाल कटवाने का समय आ गया है। घोंघा, सब गड़बड़ हो गया। घोंघा, आओ।
हाय डिंग जी, माफ कीजिए, इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ। मेरी अलमारी में एक सफेद कमीज है, उस पर टमाटर सॉस से एक घोंघा बना हुआ है। देखा क्या? हिलना मत, यहां देखो। आओ एक और फोटो लेते हैं। चेंग साहब का ये अंदाज वाकई दुर्लभ है। आओ, मुझे दो। आओ यहां, यहां आओ, यहां आओ घोंघा। सुनो, हिलना मत। जब तक दिल नहीं मानता तब तक उसे रोकने की कोशिश करो। मुझसे मत कहना कि कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी कंपनी में मैं हूं, तुम क्यों डर रहे हो? एक बात याद रखो, खुद को पछताना मत। है ना, तुम्हें पता है। दरअसल पसंद और प्यार बहुत सरल है, लेकिन मैं उसे समझना चाहता हूं। मैं उसके नजरिए से महसूस करना चाहता हूं। उससे प्यार करने के बजाय मैं उसे समझना चाहता हूं। तो तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? क्योंकि समझते हैं, इसलिए नहीं कर सकते। घोंघा, क्योंकि समझते हैं, इसलिए नहीं कर सकते। सहयोग अच्छा रहा। बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। अलविदा। इधर आइए। पसंद और प्यार शायद हमेशा के लिए गायब हो जाए, लेकिन समझ हमेशा बनी रह सकती है। बचकाना। सुंदरी, क्या काम है? मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूं। बताओ। मैं डोहे कैपिटल से इस्तीफा देने की सोच रहा हूं। हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं? अमेरिका आओ, मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा। ठीक है। अलविदा। XIAO चेन। देखने में अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ अच्छा नहीं, तलाक और बेरोजगारी। अगर मैं होता तो जीवित नहीं रह पाता। तुम ठीक हो ना? अच्छा और बुरा सबका सामना करना पड़ता है। तुम तो यान XIAO चेन हो, सब कुछ सह सकते हो ना? हाँ, तुम एक डगमगाने वाले खिलौने हो।
आगे क्या योजना है? शंघाई छोड़ दो, अमेरिका जाओ। अच्छा है। यहाँ से जाओ और नए सिरे से शुरुआत करो। हाँ, अमेरिका जाओ। एक सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले सुंदर लड़के को ढूंढो। लियो एक्साइन हुई। इसलिए जाने से पहले मैं वोवो को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तुम उनकी अच्छी देखभाल करना। अगर मैं उनकी अच्छी देखभाल नहीं कर पाया तो क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं, तुम्हारे लिए खास तौर पर एक पेय बनाया है। मैंने इसका नाम रखा है। अच्छा नाम है। इतना कड़वा, लेकिन निर्वाण की प्रक्रिया कड़वी होती है। लेकिन आगे पीने पर इसका स्वाद और अलग होता है। तुम्हारी इस पेय के लिए धन्यवाद। उम्मीद है यह एक अच्छा संकेत है। अगर जीवन 100 पेय है तो तुमने अभी 10 से कम पिए है। आगे के पेय चखने लायक है। और जीवन में कोई वास्तविक उबाऊ नशा नहीं होता। धन्यवाद। जोश रखो। माँ, माँ दरवाजा खोलो। चले जाओ। माँ, प्यारे बोलो। अरे तुमने इतनी देर से फोन क्यों उठाया? शेनहो क्या तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ हाँ। उसे बता दो कि यानिक सायोचेन कल अमेरिका जा रहा है। उसे कहना कि अपना ध्यान रखे। नहीं, ठीक है, अलविदा, बात खत्म करते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। शेनहू, मन की, उठो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, जल्दी करो। यानिक सायोचेन कल अमेरिका जा रहा है। तुम्हें क्या हुआ है, जल्दी बताओ। यानिक सायोचेन कल अमेरिका जा रहा है। नहीं, कल जाएगा, आज नहीं। तुम इतने बेचैन क्यों हो? बैठ जाओ।
Exaio, exaio.